गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, थोड़ा सा 5 मिनट लेट है, 12th की प्रैक्टिकल शुरू हो गई बेटा आज, है ना, इसलिए। चलो गुड कंटिन्यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। टॉपिक शुरू करें? यस सर। यस सर। ओके बेटा, ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने फोर्स को शुरू कर लिया था, ठीक है सर। बल के बारे में बात कर रहे थे, डिनोटेड बाय एफ, और बताया था सर फोर्स क्या है। तो हमने शुरू किया था कि सर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है सब, ठीक है। कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान तो होगा ही होगा। तो माना ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना m है सर। फिर सर हमने इसको फोर्स अप्लाइड किया, हमने इसको धक्का मारा। हमने क्या मारा इसको सर? धक्का मारा। तो सर जैसे ही हम इसको पुश करते हैं, धक्का मारते हैं सर, सपोज करो सर ये पहले विराम अवस्था में थी, स्थिर अवस्था में है। अब सर ये चलने लगती है, चल पड़ती है। तो चलने का मतलब क्या है सर? इसमें वेलोसिटी आ जाएगी। विराम का मतलब क्या है? इसका वेलोसिटी कितनी है? 0। और जब हमने इसको फोर्स किया तो ये सर चलने लग गई। तो अब इसमें स्पीड या वेलोसिटी आ गई है, अर्थात इसकी वेलोसिटी में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो देखो m द्रव्यमान की वस्तु को जैसे हमने पुश किया, धक्का लगाया, तो सर इसके वेग में परिवर्तन हो गया बेटा। क्या हुआ बेटा? सर इसके वेग में परिवर्तन हुआ। और वेग में परिवर्तन होता है तो हम जानते हैं क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। त्वरण क्या है सर? वेग में परिवर्तन की दर। अगर वेग में परिवर्तन है तो हम किसकी बात करेंगे? त्वरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? त्वरण की बात करेंगे। तो आप बताओ, जैसे हमने m द्रव्यमान की वस्तु है, जैसे हम इसको पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, तो सर इसके वेग में परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। तो लेट अस सपोज सर इसमें कितना त्वरण उत्पन्न हुआ? सर माना इसमें a त्वरण उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो सर हम कैसे निकालेंगे सर? हमने कितना फोर्स लगाया? हमने इसको पुश किया, धक्का लगाया, तो सर हमने कितना धक्का लगाया सर? कितना फोर्स लगाया? 5 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन लगाया सर, कैसे निकाले? तो सर इसके लिए हमें एक फॉर्मूला मिला कि सर यहाँ जो इस वस्तु पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो उसने हमें बताया गया कि सर वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान और सर उसमें उत्पन्न त्वरण का जो गुणनफल होता है, यदि हम वस्तु के द्रव्यमान को किससे मल्टीप्लाई करें? सर वस्तु में उत्पन्न त्वरण। सर त्वरण कैसे उत्पन्न हुआ बता दो दिया। सर इस वस्तु को जैसे हम पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, तो सर इसके वेग में परिवर्तन होगा, ये चलने लग जाएगी। और सर ये चल पड़ी तो सर वेग में परिवर्तन हो जाएगा। और वेग में परिवर्तन है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण। क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। तो सर इसका द्रव्यमान कितना है? m, और हमारे फोर्स लगाने के साथ इसमें त्वरण कितना उत्पन्न हुआ? a। तो सर इसमें कितना बल लगाया सर? कैसे निकालेंगे सर? कुछ नहीं, उसके द्रव्यमान को उत्पन्न त्वरण से मल्टीप्लाई करो। सर वो हमें किसका मान देगा सर? फोर्स का मान देगा। तो F बराबर कितना होता है? ma होता है, जहां पूरा लिखा जा सकता है कि सर ये F तो कौन है सर? F तो है वस्तु पर आरोपित बल। वस्तु पर क्या है सर? आरोपित बल है सर ये। सर m कौन है सर? m है वस्तु का द्रव्यमान। m कौन है सर? सर m है वस्तु का द्रव्यमान है सर, ठीक है। F तो कौन है? वस्तु पे आरोपित बल। और m कौन है? वस्तु का द्रव्यमान है। और सर a कौन है? सर a है वस्तु में उत्पन्न त्वरण। वस्तु में उत्पन्न त्वरण, वस्तु में उत्पन्न त्वरण है, ओके। तो F बराबर ma। यहां से हमने एक फोर्स को डिफाइन किया कि फोर्स क्या है सर? सिंपल है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण का गुणनफल। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण का जो गुणनफल होता है बेटा, सर वो फोर्स कहलाता है। पर देखो, फोर्स को हम और भी कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा बेटा फोर्स होता है, हम उसको और भी कई तरह से, देखो हमने त्वरण को भी 2-3 तरह से डिफाइन किया था, वेग की डेफिनेशन भी हमने 2-3 दी। तो फिजिक्स में बेटा हम एक ही सेंटेंस को, एक ही, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसको एक से अधिक प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो बल की एक परिभाषा ये आ गई, क्या सर? वस्तु के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण का जो गुणनफल है सर वो बल कहलाता है। लेकिन और इसकी सेकंड डेफिनेशन और क्या है सर? बताया आपने सर, किसी वस्तु को जो हम धक्का मारते हैं,
हमने किसी वस्तु को पुश किया, धक्का मारा, तो सर धक्का मारना एक्चुअल में क्या है, बल आरोपित करना। किसी को आप फ्रेंड्स आपस में खेलते रहते हो, तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या करता है, ऐसे धक्का मारता है, तो एक्चुअल में पुल करना, पुश करना, एक्चुअल में सब के सब क्या है सर, बल के ही रूप है। किसी चीज को आप उठा रहे हो तो इसका मतलब बल लगा रहे हो, किसी चीज को आप दबा रहे हो, ठीक है, तो दबाना मतलब दबाओगे तो भी इसका मतलब क्या, हमने उसको फोर्स अप्लाई किया। तो खींचना, हम किसी चीज को खींचते हैं, ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, तो सर इसका मतलब हम उसको फोर्स लगा रहे हैं। तो ये सब है, मतलब क्या क्या कहा सर, किसी को धक्का मारना, उठाना, दबाना, खींचना, ये सब क्या है सर, ये फोर्स अप्लाइड करते हैं। हम क्या करते हैं सर, ये सब के सब क्या है, फोर्स है। तो एक सिंपल से डेफिनेशन और दे सकते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति को लगाया गया धक्का, किसी वस्तु या व्यक्ति को लगाया गया जो धक्का होता है सर, वो भी एक्चुअल में क्या है, फोर्स होता है, वो उसको भी हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स की दो डेफिनेशन आ गई सर, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण का गुणनफल सर बल कहलाता है। और सेकंड डेफिनेशन क्या है सर, सेकंड डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, किसी वस्तु या व्यक्ति को लगाया गया धक्का, जो हम पुश करते हैं, धक्का मारते हैं, सर ये भी क्या है सर, बल कहलाता है। सर और भी डेफिनेशन है, एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, एक तो ये तो है ही, हम तो इसको तो मोस्ट ऑफ यूज करेंगे ये 9th क्लास में आपने सीखा है, बराबर एमए होता है सर, 8th 9th में सब में आपने सीखा। लेकिन सर हम बात क्या करना चाह रहे हैं सर, हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या सर, हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि सर बल की एक सेकंड डेफिनेशन और भी इंपॉर्टेंट, क्या सर, बल एक्चुअल में क्या है, मैं बोलूं किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हेतु आवश्यक साधन, बल कहलाता है। मैंने एक डेफिनेशन बोली बल की, तो किसी भी वस्तु की स्थिति में आप परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी। हम चाहते हैं कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, कोई भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये चेयर यहाँ रखिए, इसको उठा के आप चाहते हैं इसकी स्थिति परिवर्तन यहाँ से उठा के दूसरे कोने पे लेकर जाना चाहते हैं, तो क्या सेल्फ परिवर्तन हो जाएगा क्या, नहीं सर, हमें उस क्या है सर हमें उस चेयर को क्या करना पड़ेगा सर, ऐसे पुश करना पड़ेगा, ऐसे पकड़ेंगे और उठाकर सर यूं करके और यूं लाके रखना पड़ेगा। अब बताओ क्या इसकी पोजीशन में चेंज हुआ, क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ा सर, इसको पकड़ना पड़ा, इसको उठाना पड़ा, इसको फोर्स लगाना पड़ा, फोर्स लगाने से इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, ठीक है। वापस से आप यहाँ से चेंज करो, तो ये लो उठाया और वापस से रख दिया सर, ये लो, तो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। आप देखो स्थिति में परिवर्तन हम कर पा रहे हैं, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। जब तक आप किसी वस्तु को बल अप्लाइड नहीं करोगे, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो यहां से उठाकर यहां रख दें, यहां से उठाकर यहां रख दें, ठीक है, तो स्थिति में परिवर्तन के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर स्थिति में चाहता हूँ मेरी स्थिति में चेंज हो, तो मुझे अपने आप को फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे अपने आप को भी बल लगाना पड़ेगा ताकि मेरी स्थिति में परिवर्तन हो जाए। मतलब जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे किसी वस्तु या व्यक्ति पर, जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सपोज करो, देखो ये आप बोर्ड साफ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मुझे इसको साफ करना है यहाँ पे, तो देखो ये यहाँ पर है, हम चाह रहे हैं कि सर ये यहाँ से देख करके यहाँ से यहाँ लाना चाहते हो, तो देखो इसके लिए भी फोर्स लगाना पड़ रहा है, उसके लिए भी हमें खींचना पड़ रहा है। क्या चौक ये डस्टर खुद आ जाता है कैसे, नहीं सर, उसको हमें ऐसे फोर्स करना पड़ता है, तभी इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। पर जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तो स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी इसकी डेफिनेशन है कि अगर आप किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक साधन है वो कौन है सर, बल है। जब तक आप किसी वस्तु पे बल नहीं लगाओगे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी आप चेयर पड़ी है, टेबल पड़ी है, कोई भी नोटबुक पड़ी है, नोटबुक को भी आप चाहते हो यहाँ से यहाँ चेंज हो तो उसको उठाकर रखना पड़ेगा सर, उठाकर उसको उठाना मतलब उसको फोर्स लगाना पड़ेगा और फिर रखना पड़ेगा। तो जब तक हम फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। तो सर यहाँ से भी हम बल की एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम बल की एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं। क्या सर, सिंपल सा है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति, क्या कहा सर, यहाँ से भी हम बल की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति परिवर्तन हेतु आवश्यक साधन, जिसकी मुझे आवश्यकता होती है, किसी सर बल की आवश्यकता होती है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन हेतु आवश्यक साधन भी क्या कहलाता है सर, बल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, बल कहलाता है। तो मैंने बता दी आपको, ये है हमारा बल, ठीक है। बल को हमने 3 तरह से डेफिनेशन दिया, और भी दे सकते हैं, और भी हम 4-5 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, आगे चलेंगे तो और भी समझ में आएगा आपको, और कुछ डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगी, पर फिलहाल इतना ही काफी है। क्या कहा सर, किसी वस्तु या व्यक्ति को लगाया गया धक्का क्या कहलाता है, बल कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन बताया हमने, क्या
सर किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति परिवर्तन हेतु आवश्यक साधन, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति परिवर्तन हेतु आवश्यक जो साधन होता है सर वो भी क्या कहलाता है सर, बल कहलाता है। और सर थर्ड डेफिनेशन सर बता दिया है क्या सर, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण का गुणनफल, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण का जो गुणनफल है सर वो क्या कहलाता है सर, बल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वो बल कहलाता है। तो ये इस तरह से हमने बल को डिफाइंड किया और 3 डेफिनेशन दे रखी है, इसके अलावा और भी दी जा सकती है, फिलहाल इतना ही काफी, आगे बढ़ते हैं। अब सर किस पे आएंगे सर, वीमा लिखो सर आप, हमारा मेन टॉपिक तो क्या सर, डेफिनेशन हो गई, हाँ सर, फॉर्मूला आ गया, हाँ सर, ठीक है। और सर अब क्या बनाना है सर, वीमा बनानी है, मात्रक बनाना है, तो बनाइए, बना सकते हैं सर आसानी से। सर कैसे बनाएंगे सर, सिंपल है, आपने बताया था फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए सर, अगर आप फॉर्मूला ध्यान रख लेंगे तो डेफिनेशन आ जाएगी। सर डेफिनेशन बता दो दिया, द्रव्यमान और त्वरण का, दिख रहा है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है, परिभाषा आ गई, सूत्र आ गया। अब सर बताओ वीमा लिखो, तो ये लो सर F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। अब बताओ मुझे इसकी अगर वीमा लिखनी है तो सर M तो कौन है, द्रव्यमान, तो सर ये तो M1 होगा। तो सर बल के लिए मुझे क्या चाहिए सर, त्वरण, तो मुझे पहले त्वरण की वीमा निकालना। सर त्वरण कितना होता है सर, v/t, वेग में परिवर्तन की दर। तो बल के लिए मुझे क्या चाहिए, A, त्वरण, और त्वरण अगर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, वेग भी। तो पहले वेग पर आना पड़ेगा सर, वेग क्या है सर, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो देखो बल के लिए मुझे क्या चाहिए, A के लिए मुझे क्या चाहिए, V। तो पहले किसकी वीमा आएगी, वेग की, वेग से किसकी वीमा आएगी, त्वरण की, फिर त्वरण से किसकी आ जाएगी, बल की। तो ऐसे बैक फुट पे जाना सीखना पड़ेगा आपको, कोई भी चीज आपको लर्निंग या रटने में नहीं लेकर आनी है, क्योंकि अभी तो हम केवल 2-3 स्टेप पीछे आ रहे हैं, आगे चलेंगे तो और भी ज्यादा स्टेप पीछे आना पड़ेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं सर, सबसे पहले क्या चाहिए, बल की वीमा, तो क्या है सर, त्वरण की वीमा निकालो, त्वरण के लिए वेग की वीमा निकालो, वेग के लिए, ठीक है, सबसे पहले वेग निकालो, तो कितना आएगा बताइए सर, ये आएगा L1/T1, तो कितना आएगा सर, L1T-1, काफी बार बना दिया बेटा। फिर त्वरण सर ये भी निकल जाएगा सर, V/T है, तो सर ये है L1/T1, और एक T1 और है क्या सर, एक T1 और नीचे लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा सर, L1T-2। L1 विस्थापन को क्या लिखेंगे L, और टाइम को क्या लिखेंगे T, तो L1/T1 कौन है, वेग, L1/T1 कौन है, वेग, तो क्या हुआ, T1 को ऊपर ले गया तो L1T-1 हो गया, तो ये वेग की वीमा हो गई। अब सर क्या है, त्वरण की वीमा निकालो, तो L1T-2, तो त्वरण आ गया। अब सर बताओ F बराबर कितना आएगा, तो बताओ F में कौन कौन है सर, एक तो है M, द्रव्यमान, तो मैं बता चुका हूं पहले ही, क्या सर बताया था आपने, ये रहा, क्या है सर, 3 क्वांटिटीज होती है, तो एक तो कौन है, द्रव्यमान, एक कौन है, समय, और एक कौन है, लंबाई। तो जो किलोग्राम में आए या ग्राम में हो या पौंड में हो, मतलब द्रव्यमान को हम M से लिखेंगे, समय को हम T से, चाहे हावर में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे सेकंड में, क्या लिखेंगे, T। जहां कहीं भी द्रव्यमान, आपने बोला वस्तु का द्रव्यमान, व्यक्ति का द्रव्यमान, किसी कण का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जहां बोल रहे हो वह M1, और टाइम जहां बोला वो T, और सर बताया L क्या है, लंबाई, जो चीजें हैं जो किलोमीटर में आए, मीटर में आए, सेंटीमीटर में आए, इन सबको क्या लिखते हैं सर, L1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, L1 लिखेंगे। तो आप देखो यहाँ से क्या आएगा सर, M कौन है, द्रव्यमान, तो ये आएगा M1, क्या आएगा सर, M1 हो गई। अब बोलो कौन है सर, A कौन है, त्वरण है सर, A कौन है, त्वरण है, सर त्वरण की मान कितनी आएगी सर, यहाँ से निकालो, कितना आएगा सर, L1T-2, L1T-2। तो ये लो हमने बल की, मतलब कितना आया सर, F बराबर सर ये आया M1 L1T-2, तो ये लो हमने बल की विमा निकाल भी ली। क्या बल की विमा आ गई, क्या बल का डेफिनेशन हो गया, हाँ सर, सूत्र बन गया, हाँ सर, विमा बना ली, हाँ सर। अब बताओ मात्रक भी बना सकते हैं सर, मात्रक बनाइए, तो देखो मात्रक भी बनाया जा सकता है, तो ये लो मात्रक बना लीजिए सर। सर मात्रक क्या सर, वही बल लगाओ, क्या सर, M × A है सर, तो सर M तो कौन है, द्रव्यमान, सर किसमें आएगा, किलोग्राम में, सर किसमें आएगा सर, किलोग्राम में आएगा सर। M कौन है सर, द्रव्यमान है सर, किसमें आएगा, किलोग्राम में। अब बोलो कौन है, A कौन है सर, त्वरण है, तो बताओ इसकी मात्रक बनाओ, तो सर वेग का मात्रक तो क्या होगा सर, विस्थापन मीटर पर सेकंड, ये तो क्या मीटर पर सेकंड, और त्वरण क्या आएगा सर, मीटर पर सेकंड पर, ये मीटर पर सेकंड, एक सेकंड और आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम जानते हैं त्वरण का मात्रक क्या होता है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जानते हैं ना। वेग का मात्रक क्या है सर, विस्थापन मीटर में, और टी कौन है, टाइम, तो मीटर पर सेकंड, फिर ये वेग में रखो तो मीटर पर सेकंड, एक सेकंड और तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कौन आ गया, त्वरण। अब देखो क्या आ गया, तो क्या हमने पूरा सर बल का मात्रक कितना आया सर, ये आया किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको जॉइंट रूप में न्यूटन कहा जाता है, इसको जॉइंट रूप में न्यूटन कहा जाता है सर, किसमें है ये सर, M के सिस्टम में,
ये है मीटर किलोग्राम सेकंड, एम के सिस्टम में निकाला तो कितना आया सर, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। सर ये किस में आएगा सर, एमकेएस में आएगा। अब आप इसको सीजीएस में निकाल लीजिए, इसको आप सीजीएस में निकालो तो सीजीएस में क्या होगा सर, जो किलोग्राम है सर वो किस में आएगा, ग्राम में आ जाएगा। किलोग्राम किसमें सर, ग्राम में आएगा। तो जो मीटर है सर वो क्या आएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। तो ये सर किस में निकाला हमने, सीजीएस में। इसको जॉइंट रूप में क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। ये है आपका सीजीएस है। तो ये ध्यान रखना कि बल के दो मात्रक हैं, न्यूटन भी है और डाइन भी है। न्यूटन भी है और क्या है बेटा, डाइन भी है। न्यूटन किस में आता है, एमकेएस में, और डाइन किस में आता है बेटा, सीजीएस में आता है। न्यूटन किस में आता है, एमकेएस में, और डाइन किस में आता है, सीजीएस में आता है। तो इस तरह से हमने बल के मात्रक भी बना लिए। तो बीमा बना ली, मात्रक बना लिया। लास्ट में सर ये वेक्टर है या स्केलर है, सर ये वेक्टर है या स्केलर है। तो बहुत सिंपल है, देखो विस्थापन क्या है, सदिश, तो वेग क्या होगा, सदिश। वेग क्या है, सदिश, तो त्वरण क्या होगा, सदिश। त्वरण क्या है, सदिश, तो बल क्या होगा, सदिश। माना कि द्रव्यमान में दिशा नहीं होती, माना कि द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती है, पर त्वरण क्या है, सदिश, तो बल भी क्या होगा, सदिश। तो आप देखो अगर इधर एक में भी दिशा है तो इधर दिशा आएगी। राइट हैंड साइड में डायरेक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन होगी। अगर राइट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। क्या समझ में आ रहा है। तो ये हमने पूरा बल आपके लिए कर दिया। किसी वस्तु या व्यक्ति को लगाया गया धक्का बल कहलाता है, या ऐसे बोलो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन हेतु आवश्यक साधन, ये भी बल कहलाता है। थर्ड क्या बताया सर, वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। सर इसका सूत्र कितना है, बराबर ma। फिर क्या बनाया सर, वीमा। फिर क्या बनाया, मात्रक। क्या आया सर, न्यूटन भी है और डाइन भी है। एमकेएस में क्या आएगा, न्यूटन, और सीजीएस में क्या आएगा, डाइन। और लास्ट में सर बता दिया सर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बल एक सदिश राशि होती है। तो क्या बल समझ में आ गया क्या। अब आगे बढ़ो तो हमने देखो वेग निकाल लिया है, त्वरण निकाल लिया है, संवेग निकाल लिया है, बल निकाल लिया है। तो आप देख रहे हैं बेटा, क्या आपको वीमा लिखनी आ रही है क्या। हाँ सर, आपने अभी तक ये सीखा होगा कि सर वीमा और मात्रक बनाना इजी टफ नहीं है, इजी गोइंग हम कर सकते हैं। बस हमें केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। और ये पता होना चाहिए कि द्रव्यमान को m लिखेंगे, समय को t लिखेंगे, और l किसको लिखते हैं, जो किलोमीटर में आए या मीटर में आए या सेंटीमीटर में आए, सबको क्या लिखेंगे, l। जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, दूरी है, विस्थापन है, त्रिज्या है, ये सब के सब किस में आएंगे सर, एल में आएंगे। सब के सब किस में आएंगे, एल में आएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आप करिए, क्या है। देखिए क्या है, अब अगर हम बात करें किसकी सर, अब हम बात करना चाहते हैं सर क्षेत्रफल और आयतन की। किसकी बात करेंगे सर, क्षेत्रफल और आयतन की बात करना चाहते हैं। सर क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, सर आयतन की विमा क्या होगी, आयतन का मात्रक क्या होगा। तो देखो कैसा भी क्षेत्रफल हो, कैसा भी क्षेत्रफल हो, किसी का भी क्षेत्रफल हो, चाहे आयत का क्षेत्रफल हो, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल हो, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे गोले का क्षेत्रफल हो, किसी का भी क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल की विमा हमेशा एल स्क्वायर होती। अभी हम प्रूव करेंगे ये, क्षेत्रफल की विमा हमेशा क्या होगी, एल स्क्वायर होगी। और अगर हम आयतन की बात करेंगे सर, आयतन किसका सर, गोले का आयतन हो सकता है, घनाभ का आयतन हो सकता है, घन का आयतन हो सकता है, शंकु का आयतन हो सकता है, बेलन का आयतन हो सकता है। तो किसी का भी आयतन हो बेटा, किसी का भी आयतन हो, आयतन की विमा कितनी होगी, एल क्यूब होगी। तो हमें प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर होती। और फिर सेकंड में क्या प्रूव करेंगे, सिद्ध कीजिए आयतन की विमा क्या होती है, एल क्यूब होती। क्या प्रूव करना है सर, एक पहली बात हम क्या प्रूव करेंगे सर, प्रूव करेंगे कि सर क्षेत्रफल की जो विमा है, जो एरिया है सर, उसकी विमा क्या होती है, एल स्क्वायर होती है। और दूसरी बार हम क्या प्रूव करेंगे कि सर जो हमारा आयतन होता है,
जो आपका आयतन है सर उसकी विमा क्या होती है, एल क्यूब होती है। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, एल स्क्वायर, और आयतन की विमा क्या होती है बेटा, एल क्यूब होती है। आयतन की विमा क्या होती है, एल क्यूब होती है। सो क्षेत्रफल एल स्क्वायर में आएगा और आयतन किस में आएगा बेटा, एल क्यूब में आएगा। किस में आएगा, एल क्यूब में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, क्षेत्रफल और आयतन की बात करो तो देखिए क्या है, तो क्षेत्रफल कौन है सर, तो कैसे प्रूव करेंगे कि सर क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर होती है, आयतन की एल क्यूब होती है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें डिफरेंट एग्जाम्पल लेने होंगे। क्या करने पड़ेंगे बेटा, सर डिफरेंट एग्जाम्पल हम उठाएंगे। सर हम अलग अलग क्षेत्रफल लेंगे। सर किसका, सर आयत का क्षेत्रफल ले लो, फिर वर्ग का क्षेत्रफल ले लो, फिर सर आयत हो गया, वर्ग हो गया, वर्त हो गया, गोले का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और भी ले सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ले सकते हैं। तो आप देखो सबसे पहले हमने जैसे लिख दिया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सूत्र लिखो। सर आयत का जानते हैं सर, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है सर, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या हम आयत के क्षेत्रफल की विमा लिख सकते हैं, हाँ सर। कौन है सर, ये लंबाई, और सर ये कौन है, चौड़ाई। तो सर लंबाई भी, जैसे कोई भी हम आयत लेंगे सर उसकी लंबाई कितनी होगी, सर लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो लंबाई चौड़ाई किसमें आएगी, सेंटीमीटर में आ सकती है, मीटर में आ सकती है, और जो किसमें आए, मीटर में, या किसमें आए, सेंटीमीटर में, या किसमें आए, फीट में, या किलोमीटर। क्या लिखते हैं उसको, एल। तो देखो हम जानते हैं लंबाई को भी क्या लिखा जाएगा, L1, और चौड़ाई को भी क्या लिखा जाएगा, L1। तो कुल मिला कितना होगा, L1 × L1 कितना होगा सर, एल स्क्वायर। तो ये लो हमने निकाल भी दिया, ये लो हमने निकाल भी लिया। सर आयत का जो क्षेत्रफल है सर उसकी जो विमा है सर वो कितनी आएगी, एल स्क्वायर आएगी। निकल गया, ओके। अब सर दूसरा एग्जांपल लो, सेकंड आप ले लो, वर्ग का क्षेत्रफल ले लो। वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल ले तो वो लोग क्या आएगा सर, हमने लिखा है भुजा इंटू भुजा। ये लिखते हो आप, साइड इंटू साइड या भुजा इंटू भुजा। इसकी विमा निकालो सर, भुजा इंटू भुजा। तो सर एक्चुअल में जो स्क्वायर है, जो आपका वर्ग है, यही है वर्ग। तो ये इसकी साइड है। तो सर साइड से उसने कहा 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 4 मीटर लंबाई का क्या खींचना है सर, एक वर्ग का निर्माण करो, एक वर्ग बनाइए जिसकी भुजा या उसकी एक साइड कितनी है सर, 4 सेंटीमीटर है। कितनी है सर, 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या है सर, 4 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ सर, 4 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि सर हमें क्या करना है, इसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखो वर्ग हो गया। तो आप देखो जो वर्ग की भुजा होती है सर वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, या मीटर में आएगी, या फीट में आएगी। और जो किस में आए, मीटर में, या सेंटीमीटर में, या फीट में, तो क्या लिखते हैं उसको, एल। तो आप देखो ये साइड क्या लिखी जाएगी सर, एल लिखी जाएगी, L1, और ये भी भुजा है तो L1। तो कितना आएगा सर, एल स्क्वायर। कितना आएगा, एल स्क्वायर। तो आप देखो आयत का क्षेत्रफल कितना आया, एल स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भी कितना आया, एल स्क्वायर। आ गया क्या, आयत का भी आ गया, वर्ग का भी आ गया। अब आप आगे बढ़ो, सर कौन है, सर आयत वर्ग आ गया, इसके बाद में हम त्रिभुज का ले लो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लो, क्या होता है सर, ये आता है सर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या यही आता है क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तो जानते ही बेटा, तो ये तो बेसिक है, ये तो सब जानते ही। सर आधार इंटू ऊंचाई। तो सर बताओ, एक ध्यान रखना, संख्यात्मक मान की कोई विमा नहीं होती। 1/2, 5, 7, 10 जो नोमिकल वैल्यू है सर उसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो सर 1/2 की तो कोई बीमा नहीं है। फिर कौन है सर, आधार और ऊंचाई। तो बताओ क्या बोलेगा सर, एक त्रिभुज बनाइए जिसका आधार कितना है सर, 3 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई कितनी है सर, 4 सेंटीमीटर है, और सर ये कितना है सर, 5 सेंटीमीटर है। हो गया। तो आप देखो त्रिभुज की आधार भी सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में। तो जो सेंटीमीटर में आए या जो मीटर में आए तो क्या लिखते हैं, एल। तो बताइए यहाँ पर भी क्या सर, 1/2 कुछ लिखे, आधार कौन है सर, L1, और ऊंचाई भी कौन है, L1। तो क्या आया, एल स्क्वायर। क्या आया, एल स्क्वायर। तो आप देखो त्रिभुज का आपने क्षेत्रफल लिया तो सर उसकी विमा भी कितनी आ रही है, एल स्क्वायर। तो आप देखो हम चाहे कितने ही उदाहरण ले लें, ऐसे हम कितने ही एग्जाम्पल ले लें, किसी का भी क्षेत्रफल लिख लो, हर बार जो विमा है एल स्क्वायर ही आएगी। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, एल स्क्वायर होती है। आप चाहो तो वो ले लो, तो हमने लिखा वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। जानते हैं आप, ये तो जानते हैं वर्त, ये रहा सर, ये है सर्किल आपका, इसका क्षेत्रफल रेडियस कितना है, आर है।
तो इसका एरिया कितना आएगा सर, पाई आर स्क्वायर आता है। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, गिन लो सर। जहां पाई तो जानते हैं सर कितना, 22/7 होता है सर। पाई तो कौन है सर, 22/7 है सर। 22/7 नोमिकल वैल्यू से इसकी कोई विमा नहीं होगी, बता दिया ना कि संख्यात्मक मान की कोई विमा नहीं होती है। तो 1/2 पाई कौन है, 22/7 सर, इसकी भी कोई विमा। तो बचा कौन सर, आर स्क्वायर। तो आर एक्चुअल में है कौन सर, ये रहा वर्त की त्रिज्या। तो सर आर को क्या लिखेंगे, तो बताओ त्रिज्या किस में आती है, उसने कहा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाओ, या बोलेगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाओ। तो जो त्रिज्या किस में आती है सर, सेंटीमीटर में आती है। 2 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं सर त्रिज्या किस में आती है, सेंटीमीटर में आती है। तो क्या लिखेंगे इसको, जो किस में आए, मीटर में या सेंटीमीटर में या फीट में, तो क्या लिखेंगे उसको, एल लिखेंगे। सर यहाँ पे क्या आएगा सर, एल स्क्वायर। पाई तो कुछ होगा नहीं, तो क्या होगा, एल का स्क्वायर, तो क्या आएगा, एल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि सर हम कैसा भी क्षेत्रफल लिख, कोई सा क्षेत्रफल भी लिख लो आप चाहे बेटा, प्रत्येक प्रकार के क्षेत्रफल की विमा कितनी आएगी, एल स्क्वायर आएगी। तो हमने एक आर्टिकल तो आपके लिए कर भी दिया कि सर क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि उपरोक्त सभी से, उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है, उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, एल स्क्वायर होती है। प्रत्येक क्षेत्रफल की विमा क्या होती है बेटा, एल स्क्वायर होती है। ओके, अब आप आगे बढ़िए। सर आयतन में क्या प्रूफ करना है, सर अभी बताया था आपने कि अगर हम आयतन की बात करें, यदि हम आयतन की बात करें तो सर आयतन की जो विमा है सर वो एल क्यूब आएगी। आयतन की विमा कितनी आने वाली सर, एल क्यूब आएगी। और सर इसकी कितनी आई, एल स्क्वायर आई। सर ये निकालिए आप, एल स्क्वायर, ठीक है। तो सर विमा निकालिए तो इसका सर एल क्यूब आएगा। सर ये कैसे प्रूव कर, सर इसमें भी आपको एग्जाम्पल लेने, अलग अलग आयतन उठाओ सर। किसका सर, घन का आयतन है, घनाभ का आयतन है, गोले का आयतन है, शंकु का आयतन है, बेलन का आयतन है, किसी का भी उठा लो सर। सबसे पहले सर मान लो हम उठाते हैं सर घनाभ का आयतन। क्या उठाया सर, घनाभ का आयतन क्या होता है सर, अरे सर ये तो सूत्र जानते हैं, हमने 9th और 10th में यूज किया है सर। क्या होता है सर, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यही है आपका घनाभ का आयतन कितना होता है सर, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब बताओ लंबाई को क्या लिखेंगे, L1, चौड़ाई भी क्या होगा, L1, ऊंचाई भी क्या होगा, L1। तो क्या L क्यूब आ गया क्या, L1 इंटू L1 इंटू L1। तो आप देख रहे हैं कितना आया सर, L क्यूब। तो हमने घनाभ का आयतन लिखा, उसकी विमा कितनी आई, L क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि सर आयतन की विमा L क्यूब आ रही है। ऐसे ही बताओ क्या हमें घन का आयतन भी लिख सकते हैं सर, तो घन का आयतन लिखो, बोलो घन का आयतन कितना होगा सर, घन का आयतन होता है, जो घन का आयतन है सर वो कितना आता है, घन का आयतन कितना आएगा सर, भुजा क्यूब। यही याद किया आपने, भुजा क्यूब। पर जो घन होता है सर इस टाइप का होता है, देखो यही आपका घन है सर। घन कौन है, जिसकी प्रत्येक साइड क्या हो, बराबर हो। घनाभ क्या है सर, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो। और उसने कहा एक घन बनाओ जिसकी साइड कितनी है सर, 2 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2 साल, सारी एजेस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो भुजा किस में आती है, सेंटीमीटर में। और भुजा सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे सर, एल लिखेंगे। तो कितना आएगा ये एल क्यूब, कितना आएगा एल क्यूब। तो देखो घन का आयतन लिखा तो भी उसका मात्रा कितना आया सर, एल क्यूब आया। कितना आया, एल क्यूब आया, सॉरी विमा। तो घनाभ का भी कितना आ रहा है, एल क्यूब, और घन का भी कितना आया, एल क्यूब। अब इसके बाद में आगे बढ़ो, घनाभ आ गया, घन आ गया, इसके बाद में आगे बढ़ो। सर कौन है सर, आप चाहो तो गोले का आयतन लिख लो। गोले का आयतन कितना होता है सर, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। याद करोगे, यही है सर 10th में प्रूफ किया गोले का आयतन सर 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो एक तो कौन है 4/3, तो संख्यात्मक मान है, कोई विमा नहीं होगी। सर पाई कौन है सर, 22/7। सर ये भी संख्यात्मक मान है। अगर हम इसको कोण 180 डिग्री ले लें, तो कोण के रूप में लेंगे तो भी इसकी कोई बीमा नहीं होती। तो आगे चलिए प्रूव करेंगे कोण की कोई बीमा नहीं होती। तो 4/3 सर इसकी कोई बीमा नहीं है, 22/7 इसकी कोई बीमा नहीं। तो बचा कौन, आर क्यूब। और आर क्या है सर, आर तो है सर गोले की त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला खींचो। तो त्रिज्या किस में आती है, सेंटीमीटर में। तो क्या लिखेंगे इसको सर, एल क्यूब। तो आप देखो क्या लिखना पड़ेगा सर, 4/3 कुछ नहीं है, पाई कुछ नहीं है सर, एल, आर को क्या लिखेंगे एल, और क्या आएगा एल क्यूब। तो ये आया एल क्यूब। तो गोले का आयतन लिखा तो भी कितना आया सर, एल क्यूब। तो आप देख रहे हैं घनाभ का आयतन लिखा तो एल क्यूब, गोले का आयतन लिखा एल क्यूब, घन का आयतन लिखा एल क्यूब। आप चाहो तो किसका लिख लो सर, बेलन का भी लिख लो। सर बेलन का कितना आता है सर, बेलन का आयतन आप लिखें, किसी का भी लिख लो बेटा,
आयतन बोलो कितना आएगा सर, पाई आर स्क्वायर एच। याद करो यही होता है, ये है सर हमारा बेलन, जिसकी त्रिज्या कितनी है आर और हाइट कितनी है एच। तो त्रिज्या सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या और हाइट ये बेलन है, तो त्रिज्या भी क्या है सेंटीमीटर एल, और हाइट भी कौन है एल। तो बताओ पाई कौन है सर, पाई तो 22/7 छोड़ो, तो आर स्क्वायर कौन है त्रिज्या, तो सर क्या होगा एल स्क्वायर, इंटू एच कौन है हाइट, तो ये है L1, तो कितना आया सर L3, कितना आया L3। तो आप देख रहे तो किसी का भी आयतन लिखो सर, चाहे शंकु का लिख दो सर, कितना होता है सर 1/3 पाई स्क्वायर एच। बेलन का जानते हो पाई स्क्वायर एच होता है, शंकु कितना होता है सर 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। तो आप देखो चाहे हम बेलन का आयतन लिखेंगे तो भी कितना आएगा L3 कितना आएगा L3। तो हमने यहाँ से प्रूफ किया कि कैसा भी क्षेत्रफल हो, चाहे कैसा भी क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल हमेशा L स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल की मान L स्क्वायर होगी और आयतन की क्या होगी L3 होगी। अब सर मात्रक पे आए तो मात्रक बना लो सर, लंबाई क्या आएगा मीटर, चौड़ाई क्या आएगा मीटर, तो क्या आएगा सर ये आएगा मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक है सर वो क्या आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा मीटर स्क्वायर आएगा। देख लो एल स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, सर ये भी क्या है मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, ये भी कौन है सर मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है सर वो अगर हम किसमें लिखेंगे MKS में, किसमें लिखें सर मीटर स्क्वायर किसमें आएगा MKS में आएगा। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो तो किसमें आएगा CGS में आएगा, किसमें आएगा CGS। तो ध्यान रखना क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, पर अगर आयतन की बात करें तो बताओ, तो सर आयतन की अगर बात करोगे तो देखो कितना आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या आएगा सर मीटर क्यूब, क्या आएगा सर मीटर क्यूब आएगा सर, किसमें आएगा MKS में। पर अगर मैं CGS लिखूं तो बेटा तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा सर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव किया कि क्षेत्रफल की विमा ऑलवेज क्या होती है L स्क्वायर और आयतन की विमा क्या होती है L क्यूब। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर और आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब। और इसके बाद में सर क्षेत्रफल आयतन की बात करो, सब ध्यान रखना क्षेत्रफल हमेशा एक सदिश राशि होती है, क्षेत्रफल सदैव एक सदिश राशि होती है, जबकि आयतन क्या होती है सर अदिश राशि होती है। आयतन जो आप लेंगे सर वो आयतन क्या है सर, आयतन एक अदिश राशि होती है बेटा। ठीक है, तो बेटा आज इतना ही करेंगे, कल बात करते हैं बेटा। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। बेटा थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. टॉपिक समझ में आ रहे हैं बेटा आपको? यस सर। बीमा की Yes, sir. बीमा की खुद भी प्रैक्टिस करना चालू करें। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे बेटा, उसमें सूत्र लिख देखो।